अगर जब हमें 1.1 का क्वेश्चन में 3 करना है, ये एक अलग सा और इम्पोर्टेंट सा सवाल है इस एक्सरसाइज में। हम देखते हैं इसमें करना क्या है। पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपको ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ए बी सी डी कुछ मिसिंग टर्म्स है जो इसमें लिखी हुई है। इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इक्वल का साइन है। अभी हमने पढ़ा कि इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं। मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके सेम प्लेस पे पड़े हुए एलिमेंट्स जो है वो सेम हो। इनके पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर हो। अब हम तो ये नहीं कह रहे कि इक्वल है, सवाल में ही लिखा हुआ है कि ये बराबर है। इसका मतलब है कि हमें गिवन है कि ये एलिमेंट्स इनके क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं और उनके दरमियान इक्वल का साइन है। इसका मतलब है ए प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, पहले एलिमेंट की यानी कि 0 के। इसी तरह हमारा दूसरा एलिमेंट क्या है, ए प्लस 2b, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, दूसरे एलिमेंट की यानी कि -7 के। तीसरा हमारे पास है c माइनस 1, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 के। और चौथी चीज़ हमारे पास है 4d माइनस 6, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2d। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं, दिस एंड दिस। ये हमने किस बेस पे बनाई है, इस इक्वल के साइन के बेस पे, क्योंकि दो मैट्रिक्स में इक्वल का मतलब है कि उनका ऑर्डर सेम है और उनके सेम प्लेस पे पड़े हुए एलिमेंट्स सेम है। इसलिए हमने सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, बराबर ले लिया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई है। आप लोगों ने एक क्लास में पढ़ा हुआ इक्वेशन किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है मैथ में। अब हम देखते हैं कि हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास है a प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो अननोन वेरिएबल्स आ गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो अगर वैल्यू ऐसी हैं जो दोनों का ही नहीं पता, दोनों ही अननोन है, तो आप उसको सेम टाइम पे फाइंड नहीं कर सकते। इस पे आते हैं तो ये भी हमारे पास है a प्लस 2b इक्वल टू 7। इसको भी हम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते अभी, क्योंकि a और b दोनों ही जो है वो मिसिंग है। इस पे आते हैं c माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हम इस c को यहाँ पे लिखते हैं -1। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, +1। और 3 + 1 हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। चौथी पे चलते हैं तो हमारे पास a का आंसर आ गया और वो किसका आंसर है, c का। इस पे आते हैं, इसमें दो वैल्यूज़ है लेकिन दोनों सेम है और वो कौन सी है, d की। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको इक्वेशन की एक तरफ सेट करना होता है। तो +2d इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -2d, और -6 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +6। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2d, प्लस माइनस माइनस, और वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का। और प्लस का साइन आपको पता लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से d का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, c का भी और d का भी। अब हम देखते हैं पहली इक्वेशन में हमारे पास a और c दोनों मिसिंग है, लेकिन क्योंकि हम c का आंसर फाइंड कर चुके हैं तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c। तो c का आंसर हमारे पास 4 है, हम c की जगह पे 4 पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4 तो जाके क्या हो जाएगा, -4। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू रह गई और वो इसमें से आएगी क्योंकि b वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ इसी में मौजूद है। यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू भी है a, तो हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a का आंसर हमारे पास -4 है, हम यहाँ पे पुट करते हैं, आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b हम यहीं पे रहने देते हैं, -7 -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर रही हूँ, यह आ जाएगा 2b माइनस प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा 7 - 4 3, और साइन कौन सा आता है, बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। हमें क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं, a की भी, b की भी, c की भी और d की भी। और आपको बेसिक चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का मतलब क्या होता है। और दूसरी ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब एक ही इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज़ होती हैं, दो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको फाइंड करना होता है, तो हम उससे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक वैल्यू मौजूद ना हो।